एक वचन को हम खोलेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इस वचन में बोला सबसे पहले प्रभु ने, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आज हमारा विशेष इस वचन से है कि परमेश्वर ने हमको नमक कहा है, और नमक के अलावा धनिया, मिर्ची या कोई भी ऐसा औषधि या कोई नहीं कहा। नमक ही क्यों कहा है? नमक में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण परमेश्वर ने हमें बोला कि तुम पृथ्वी के नमक, तुम जगत के नमक। तो आज हम नमक के उन गुणों को देखेंगे और उसको हमारे जीवन में उस नमक की विशेषता से कैसे परमेश्वर हमको तुलना की है। तो आप सब जानते हैं कि नमक में क्या क्या होता है और नमक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले ही बात हम देखते हैं कि नमक को बनाया कैसे जाता है। नमक बनाने का एक प्रोसेस होता है। नमक समुद्र के किनारे मिलता है और वो डायरेक्ट खाने के योग्य नहीं रहता। वो उस पानी को एक क्यारी के द्वारा लाया जाता है और क्यारी के द्वारा ला करके उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन करके वो 2-3 बार प्रोसेस होता है, उसके बाद वो खाने के योग्य होता है। मतलब पहली बात ये है, नमक की विशेषता, जब उसको बनाया जाए तो शुद्ध किया जाता है। और यही चीज़ हमें परमेश्वर बोलता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। हमें भी परमेश्वर ने, जब हम समुद्र एक एक्चुअल में संसार है, जब हम संसार में पड़े हुए थे तो परमेश्वर ने हमें उस संसार से चुना। और वो जो क्यारियाँ होती है जहाँ से वो पानी आता है और जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, बाकी में वो क्यारियाँ ना, जो छोटी और बड़ी क्यारियाँ जो बनाई जाती है पानी, वो एक कलेशिया है जिसके द्वारा हम इस कलेशिया बनाए और वहाँ से प्रभु के हम वचन को सुने और हम शुद्ध किए। तो विशेष जब नमक खाने के योग्य होता है तो हम भी जब कलेशिया में आते हैं, प्रभु के दासियों की तरह सुनते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं और इस संसार से परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है। उसी रीति से नमक को बनाता है परमेश्वर, भी हमें उसी रीति से बनाया है। तो ये तो पहली बात होगी कि नमक शुद्ध होता है और हमें भी परमेश्वर शुद्ध करता है उसी संसार की रीति से। दूसरा एक कारण है, नमक में एक गुण होता है कि वो खाने में स्वादिष्ट होता है। अब इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे अपने जीवन में कि वो खाने में स्वादिष्ट होता है। नमक को हम किसी साग और सब्जी में डालते हैं तो वो इस रीति से फैल जाता है कि उसमें अपना स्वाद ले आता है पूरा। आप बिना नमक के सब्जी कितना भी आप उसमें मसाला, मिर्च कुछ भी डालिए, बिना नमक के टेस्ट नहीं आता। तो इससे हम एक चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर को, लोगों को भी ऐसे ही होना चाहिए। यदि हम एक जगह पर हैं सब लोग, तो हमें भी किसी व्यक्ति के दुखों को, उसके तकलीफ़ों को और उसके जीवन में जो भी परिस्थिति, हमें भी क्या करना है, उसकी मुसीबत में काम आए और उससे उस तरीके से घुल मिल जाए और उसे सांत्वना देना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम लोगों को समझे, हम किसी अदर व्यक्ति से जाएं और उससे मिले, मुलाकात करें, बातचीत करें, क्योंकि नमक में ये गुण होता है कि वो उस रीति से घुल जाता है और बिना नमक के स्वाद नहीं आता। हम भी अपने जीवन में एक यीशु मसीह का स्वाद लाएं और उस यीशु मसीह के स्वाद को हम दूसरों को सुना सकें, ताकि वो हमारी बातों को जानकर, हमसे प्रभु के सुसमाचार सुनकर, वो हमारे जीवन को देखकर वो अपना वो उनके जीवन में भी स्वाद आए। जो हमें परमेश्वर ने जो स्वाद दिया है, अपने वचन से उजाला दिया है, वो उजाला उनके जीवन में भी। तो ये तो दूसरी विशेषता हो गई नमक की। तीसरी विशेषता, नमक घुलनशील होता है। जैसे जिस रीति से हम नमक को पानी में डालते हैं ना, तो पानी में वो इस तरीके से घुल जाता है, आप उसको कुछ क्षण के बाद नमक नहीं दिखाई देता। सब्जी में भी हम नमक को डालते हैं तो सब्जी में घुल जाता है। आप सब्जी में नमक को अलग कर सकते हैं घुलने के? इसीलिए परमेश्वर ने हमको कहा है कि जब, अब इस दृष्टांत को हम कैसे समझेंगे कि वाकई में हमें घुलनशील हो, जब हम किसी को, हमारे जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि
या दूसरों के जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम जब उनकी सहायता करते हैं या किसी भी चीज़ में हम सहयोग करते हैं, जैसे कि चर्च में कुछ फंक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो हमें जब यहाँ आते हैं और यहाँ काम करते हैं, तो हमें भी उसी रीति से संपूर्ण मन भाव अपने तन मन धन से सेवा करना चाहिए किसी भी चीज़ की। और इस रीति से नहीं कि हमारी प्रशंसा और बड़ाई हो, क्योंकि आप एक चीज़ देखना, सब्जी में जब मिर्च मसाला सब चीज़ पड़ जाता है तो कभी भी नमक की प्रशंसा नहीं होती। हमेशा मिर्ची में बोलेंगे आज सब्जी अच्छा है, मिर्ची मसाला टेस्ट, मतलब नमक पूरी रीति से घुल जाता है। आप सब्जी पूरे अच्छे से बनाओ और उसमें नमक नहीं डालोगे तो क्या होगा, तो स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आप कभी भी नमक की प्रशंसा किए सब्जी में नहीं, तो वही चीज़ बोलते हो, जब आप किसी कार्य को करते हैं किसी की, तो इस रीति से नहीं करना कि हमारी बड़ाई हो, क्योंकि जब हमको इस उद्देश्य से करना है, सेवा के रूप में करना है कि हम कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई इस काम कर रहे हो, ये नहीं, बड़ाई के लिए कभी काम मत करो, सच्चे मन सच्चे और इस रीति से करो कि सामने वाले को पता भी नहीं चले। तो ये एक नमक की विशेषता है कि वो घुल जाता है इस रीति से और अपनी प्रशंसा नहीं जाता। हमें भी परमेश्वर इसी रीति से चाहते हैं, और इसलिए उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो करके। चौथी बात, नमक सबके घर मिलता है, ना लगता गरीब है ना अमीर है, ऐसा कोई भी है ये नहीं है जिसके यहाँ नमक नहीं मिलता। तो इस में मैं एक चीज सीखा कि आज लोग एक दूसरे को खटते हैं कि ये अमीर है मैं इसके घर जाऊंगा, ये गरीब है मैं इसके घर जाऊंगा, ये मेरे से छोटा जाति है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला नमक सबके घर में था, हमें भी उसी रीति से, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबसे मेल मिलाप, सबके घर जाओ, सबकी सूची लो, और इस कलेशिया में जितने लोग आते हैं सबका एक दूसरे से विस्तार करो। तो इस नमक के द्वारा हमें भेदभाव रहित रहना, किसी से भेदभाव नहीं करना है। और नमक की हम पांचवी विशेषता देखते हैं, वह सड़ने से बचाता है। कई चीज़ों सड़ने से बचाने का मतलब ये, जब हम अचार डालते हैं और उसमें नमक नहीं डालेंगे तो अचार सड़ जाएगा। पापड़ में जब हम नमक नहीं डालेंगे तो सड़ जाएगा। और एक चीज़, मछली को जब निकालते हैं तो मछली को सुखाते हैं नमक के साथ, अगर नमक नहीं डालेंगे तो मछली सड़ जाएगा। एक वचन को खोलेंगे, दूसरा पत्रस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। आमीन। तो यही चीज, परमेश्वर ने सड़ाहट, जो नमक जो है सड़ाहट, मछली में अगर नमक नहीं डालेंगे, धूप में सुखा देंगे तो मछली सड़ जाएगा। पापड़ में नमक डालेंगे या अचार में नमक डालेंगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। तो परमेश्वर भी हमें नमक बनाता है और संसार के उस सड़ाहट से, उस गंदगी से, उस धूल से हमें दूर करता है। तो हमें भी क्या करना है, उसी रीति से दूसरों के जीवन में जो पाप है, दूसरों के जीवन में जो सड़ाहट है, जो बुराइयां हैं, उन्हें हमें दूर करना है, हमें उस नमक के समान खरीद करना है। तो ये गुण है, उसी गुण को हमें आज जानना है और उसी के साथ हमें अपने जीवन में देखना है। एक चीज और है, नमक में चंगाई भी करता है। नमक चंगाई का, जब हमारे गले में दर्द होता है या कुछ हो जाता है तो हल्का कुनकुना पानी लेते हैं और नमक से क्या करते हैं, काढ़ा करते हैं। तो आप देखना गले का जो खराश है वो ठीक होता है। तो नमक में एक गुण होता है कीटाणु को मारने का, चंगा करने का एक गुण होता है। ठीक है, आज प्रभु भी वही चाहता है कि प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु के जो विश्वास है, वो जाएं और उनके द्वारा चंगाइयाँ हों, उनके द्वारा शांति हो। तो हमें भी प्रभु के काम को करना है और प्रभु के द्वारा
चंगाई को खाना, हम जैसे कोई बीमार है, जो कोई कष्ट में है, उनके लिए प्रार्थना करना, और हमारे प्रार्थना से वो चंगा होना चाहिए। तो हमें भी वो नमक का गुण, हमें भी परमेश्वर ने नमकीन बनाया है, और उसी नमक का स्वाद लेकर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो लोग चंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया छठवां गुण नमक का। और एक गुण है सातवां, जब भी हम कोई नमकीन चीज खाते हैं, जब भी हम कोई नमकीन चीज खाते हैं, चाहे मिक्सचर हो या कुछ भी पोपड़, तो हमें अक्सर प्यास लगती है। नमकीन चीज खाने से प्यास लगता है। ठीक, तो इससे हम क्या सीखते हैं? प्यास लगना तो कराते हैं। तो प्रभु के लोग, इससे मैं एक चीज सीखा, प्यास मतलब होता है कई बार हमें प्रभु की ओर खींचना। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास हो। तो प्यास हमें प्रभु की ओर लेके जाता है। नमक का अर्थ जब हम खाते हैं और हमको क्या लगता है, नमकीन लगता है, हम पानी पीते हैं। तो वैसे ही मैं इस चीज़ को अपने से, मैं जब वो स्टडी कर रहा था तो क्या लिखा कि हमें प्यास भी लगता है, ऐसा करके। तो मैं एक चीज़ को सोचा कि वाकई में जब तक हमें प्यास नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी, तो हम प्रभु के वचन के पास नहीं जाएंगे। हमें लोग कोई बोलेंगे तो कलेशिया क्यों नहीं जाता, ये नहीं करता, लेकिन जब तक अपने मन में यह विचार नहीं आएगा कि मुझे प्रभु के पास जाना है, हम नहीं जाते। तो ये चीज़ मेरे लिए, मैं इस चीज़ को दिखा, और मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। वही लोग मेरे बोले तो आजकल चर्च नहीं जाता भाई, ऐसे बोल रहा हूँ, काम के कारण नहीं जा पाता भाई। लेकिन सच बोलूँ तो परमेश्वर में प्यास जब तक नहीं होता ना, तब तक के नहीं जा पाता लोग। आप उसको बोलेंगे भी ना, चलो प्रभु के पास, नहीं यार मुझे ये काम है, वो काम है। तो जैसे हम नमकीन चीज़ों को पाते हैं, या प्रभु के लोग हमें आकर बताते हैं, तो कुछ चलो आज चलते हैं। तो यही चीज़ है कि प्रभु के पास जाने के लिए प्यासा होना पड़ता है। तो वो कौन करेगा? जब कोई व्यक्ति हमें बताएगा, सुसमाचार देगा। और यही तो प्रभु ने कहा है ना कि जाकर मेरे राज्य का सुसमाचार सारी जगह में फैलाएं। तो जब तक हम किसी व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो प्यासा कैसे होगा? तो हमें भी वो नमकीन होना है और लोगों का सुसमाचार सुनाना है लोगों को, ताकि वो भी प्यासा हो और प्रभु के पास आए और जीवन का जल पाकर अनंत जीवन को जिए। ठीक है, आठवीं बात, नमक का रंग सफेद होता है, और सफेद रंग आप लोग जानते हैं किस चीजों को दर्शाता है? सफेद रंग पवित्रताई को दर्शाता है। और प्रभु चाहता है कि हम पवित्रताई में जीवन जिए। सफेद रंग पवित्रताई का जीवन और मेल मिलाप को दर्शाता है। आज हमें वो जीवन जीने पवित्रताई का, जैसा नमक शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आज हर एक विश्वासी को पवित्र और शुद्ध होना है। नौवीं बात, नमक का दाम बहुत कम होता है। वो इतना सस्ता होता है कि हर घर में मिलता है। और आज तक अगर किसी ने किसी को नमक मंगा है होगा, अगर घर में किसी के यहाँ कम पड़ गया होगा, तो शायद कोई वापस किया होगा। लेकिन अगर सब्जी में जनरली ऐसा हो जाता है कि कम हो गया, तो नमक को कोई वापस नहीं करता। लेकिन अगर कोई सब्जी लिया, टमाटर लिए, तो आज यूँ बह लिए तो वापस कर, लेकिन नमक को कोई वापस नहीं करता। और ना उसको कोई बोलते हैं कि हाँ भाई वापस करो करके। तो ये क्या चीज़ को दिखाता है? नमक सस्ता होता है और वापस नहीं करता। एक्चुअल में नमक का दाम, इससे मैं एक चीज़ है कि हमारे जीवन में भी वो कम हो, मतलब हमारे जीवन में नम्रता को दर्शाता है। कॉमन एटीट्यूड, हमें सस्ता होना है, नम्र होना है, झुकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपने मरने से पहले अपने चेलों का पैर धोया था। तो उसी रीति से हमें भी नम्र होना है, नम्रता को दिखाता है। और इसमें एक और दृष्टांत है कम होने या नमक का दाम कम होने से। एक चीज़ और है, आज कई लोग ये चीज़ को सोचते हैं प्रभु के आने के बाद भी कि मैं इस योग्य नहीं, कि मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ करके।
मतलब अपने आप को नामोल समझते, कोई मेरा मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है ऐसा करके। लेकिन प्रभु आपको जानता है, आपकी वैल्यूएशन क्या है, आपका आधार क्या है, प्रभु आपको जानता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। आप एक चीज बताइए, सब्जी में या कोई भी खाने में आप जितने भी मिर्च मसाला डाल दीजिए, एकदम टेस्टी टेस्टी डालिए, क्या बिना नमक के टेस्ट आएगा? जिस घर में अगर कई सब लोग हैं, एक विश्वासी है, एक घर में 10 लोग हैं, 10 में एक विश्वासी है, और उस विश्वासी का कोई भी मान नहीं करता, कोई भी तिरस्कार नहीं करता, लेकिन वो एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो सारे घर में उद्धार आता है। वैसे ही बिना नमक के कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ टेस्ट नहीं आ सकता। आपकी वैल्यूएशन परमेश्वर जानता है। तो इस नमक के दाम सस्ता से मैंने 2 चीज देखा, हमारे जीवन में नम्रता आनी चाहिए, और दूसरी बात, आपका मोल इतना सस्ता नहीं, परमेश्वर आपकी मोल को जानता है। अब एक चीज और है, नमक को जब बनाया जाता है, नमक को बनाया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब समुद्र से पानी लेते हैं, उस पानी को फिल्ट्रेशन करते हैं, वैसे ही करके बनाया जाता है। लेकिन मालूम है, पानी में वो नमक दिखता है? नहीं दिखता। जब लाते हैं तो नमक को जब पानी से अलग किया जाता है, पानी से नमक को एक अलगाव का, हमारे जीवन में भी एक अलगाव की जीवन को होना। जब परमेश्वर हमको बनाता है तो कुछ लोगों से अलग करता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती, उससे परमेश्वर हमको अलग कर देता है। तो ये चीज अलगाव को दिखाता है, अलग करना। तो परमेश्वर आशीष दे। और एक चीज और विशेषताओं को देखेंगे, दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय 19 और 22 में। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मौन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। नमक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, एलीशा जो रहता है, एक नगर रहता है जहाँ एक पानी रहता है, और वो पानी इतना वो रहता है कि भूमि पे गर्भ गिरा देता है। मतलब अगर वो किसी खेत में जाए या किसी भी ऐसे जहाँ पास खेती के लिए कुछ जाता है, तो वहाँ पास अनाज उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन एलीशा ने क्या लिया, एक कटोरे में क्या लिया, नमक लिया, और उस नमक को यहोवा के नाम से प्रार्थना करके उस पानी में डाला। तो मालूम, वही पानी आशीष का कारण हो गया। उसी पानी से फसल आने लग गए, और उसी पानी से जो पीने योग्य हो गया, वो जो गर्भ गिराती थी पानी, वो पीने योग्य हो गया। तो वही चीज़ है, हम आज नमक है। हमें भी परमेश्वर इसी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है कि जो चीज़ असंभव है उसे संभव करें, और हम प्रार्थना करें तो वो चीज़ जो आज लोगों के जीवन में खटकती, वो एक आशीष का कारण हो जाए। और एक चीज, लौ व्यवस्था 2:13, फिर अपने सब अन्य बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। Yes, praise the Lord। परमेश्वर भी जब पुराने नियम में लोगों को कहा कि कोई भी बिना स्वाद रहित नहीं, उसमें नमक डालना स्वाद के साथ। मतलब जब मनुष्य भी खाता है तो बिना नमक के स्वाद नहीं आता। परमेश्वर भी चाहता है कि नमकीन करके अपने अन्न बलि को चढ़ाना, स्वाद रहित। तो ये नमक जो है हमें आज उस मध्यस्थता में ले आए परमेश्वर के, क्योंकि प्रभु को भी बिना नमक वाला अन्न बलि ना चढ़ाना। तो आज परमेश्वर ने हमें जगत का नमक इसलिए कहा है कि हम भी उस नमकीन हो जाए और परमेश्वर के मेल मिलाप करें। तो हमें भी आज इन वचनों से मैंने जो सीखा है वो चीज़ आपको बताया। परमेश्वर ने मुझे से आशीष दिया था, आज आपके सम्मुख इस चीज़ों को बांट पाया। और परमेश्वर यही चाहता है कि जो नमक का स्वभाव है वो हमारे जीवन में आए, और हमको भी नमकीन बनना है, और यीशु मसीह का स्वाद पूरे जगत के छोर तक फैलाना है। प्रभु आप इस वचन से सबको आशीष दें।